प्रिय आत्मन, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, असफलता नहीं, सबसे बड़ा रोग है चिंता। और ये चिंता भी किस बात की? उस कल की जो अभी आया ही नहीं है। आज तुम बैठे हो लेकिन दिमाग दौड़ रहा है कल पर। कल क्या होगा? नौकरी बचेगी या जाएगी? फसल उगेगी या नहीं? बीमार पड़ेंगे या स्वस्थ रहेंगे? तुम्हारे मन में लगातार एक अदृश्य फिल्म चलती रहती है। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या वह फिल्म कभी सच हुई है? जिस चिंता की पटकथा तुम रोज मन में लिखते हो, क्या कभी वह वैसी ही घटी है? नहीं, या तो उससे बिल्कुल अलग हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है। चिंता का धोखा है। चिंता एक माया है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति आईने में अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश करे, दिन रात भागे, दौड़े, पसीना बहाए, लेकिन छाया पकड़ में नहीं आएगी। तुम सोचते हो कि चिंता करने से समाधान निकलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता कभी समाधान नहीं देती, सिर्फ समस्या को और भारी बना देती है। एक बार ध्यान से देखना, जब तुम चिंतित होते हो तब क्या होता है? हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें उखड़ जाती हैं, नींद गायब हो जाती है और भीतर एक बेचैनी छा जाती है। तुम समाधान की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि समस्या को और घना बना देते हो। चिंता वैसी ही है जैसे कोई किसान खेत में बीज डाले बिना ही छाया की तलाश करे। वह पेड़ चाहता है, वह फल चाहता है, वह छांव चाहता है, लेकिन बीज बोना भूल गया। आज का बीज तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उसे बोने की बजाय कल के फल की चिंता में पड़े हो। सोचो, ये कितना पागलपन है। बिना बोए फल की चिंता करना, बिना बीज डाले छाया की कल्पना करना। यही हाल मनुष्य का है। आज को जीने की जगह वह कल के बोझ से दबा हुआ है। आज मुस्कुराना भूल गया है, क्योंकि कल का डर आंखों में छाया है। आज ध्यान करना छोड़ दिया है, क्योंकि कल की व्यस्तताओं की लिस्ट तैयार करनी है। आज जीवन को आनंद से जीना भूल गया है, क्योंकि कल की चिंताएं हावी हैं। समझने की बात यह है कि चिंता कहीं बाहर से नहीं आती। चिंता कोई वायरस नहीं है, कोई बाहरी हमला नहीं है। चिंता तुम्हारे मन की आदत है। मन हमेशा दो जगह भागता है, या तो बीते हुए अतीत में या आने वाले भविष्य में। वह कभी अभी में नहीं टिकता। अतीत में वह पछताता है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, और भविष्य में वह डरता है, कल क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो। इसी भाग दौड़ का नाम है चिंता, और यही सबसे बड़ा रोग है। चिंता का अर्थ है वर्तमान से कट जाना। जो अभी है उसे छोड़कर तुम उस पर उलझे हो जो अभी है ही नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ एक क्षण है, यही क्षण, लेकिन चिंता तुम्हें उससे भी वंचित कर देती है। तुम भविष्य की काल्पनिक आग में जलते रहते हो। यही कारण है कि मनुष्य सुखी होते हुए भी दुखी है। सब साधन हैं, सब सुविधाएं हैं, लेकिन मन अशांत है, क्योंकि मन हमेशा उस जगह है जहां जीवन नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी चिंता करने से कोई समस्या हल हुई? क्या कभी किसी को सिर्फ चिंता करने भर से रोटी मिल गई? क्या किसी ने चिंता करके बीमारी ठीक कर ली? क्या किसी ने चिंता करके परीक्षा पास कर ली? उत्तर है, कभी नहीं। समस्या का हल कर्म से आता है, जागरूकता से आता है, लेकिन चिंता से कभी नहीं। चिंता सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है। जीवन का सच यही है कि कल किसी के हाथ में नहीं है, न तुम्हारे न मेरे। कल हमेशा अनिश्चित है, और यही उसकी सुंदरता है। सोचो, अगर कल पहले से तय हो तो जीवन कैसा होगा? कोई रोमांच नहीं, कोई खोज नहीं, कोई नया अनुभव नहीं। जीवन एक बेजान किताब की तरह हो जाएगा जिसे पहले ही पढ़ लिया गया है। तो कल का अनिश्चित होना जीवन की सुंदरता है, लेकिन मनुष्य इसी अनिश्चितता से डरता है और उसी डर को नाम देता है चिंता। चिंता की साम असली समाधान क्या है? सिर्फ एक ही वर्तमान में जीना। अभी जो तुम्हारे हाथ में है उसी पर ध्यान दो। कल अपने आप आएगा, जैसे हर बार आया है। तुम्हारे पास सिर्फ यह श्वास है, इसे पूरी सजगता से जी लो। यही है ध्यान का मार्ग।
समझो, चिंता जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है और उसका इलाज है चिंता मत करो। आज को जियो पूरी तरह से, यही तुम्हारे हाथ में है। कल तो आएगा ही, लेकिन तब आएगा। आज तुम खिलो, आज तुम नाचो, आज तुम ध्यान में डूबो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची प्रार्थना है। मनुष्य की चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह हमेशा उन चीज़ों में उलझा रहता है जो उसके हाथ में नहीं है, और जिन चीज़ों पर उसका अधिकार है, जिनको वह बदल सकता है, उन पर ध्यान नहीं देता। एक बार की बात है, एक साधु गांव से होकर गुजर रहा था। वह साधु बहुत शांत, बहुत प्रसन्न चित्त था। उसकी आंखों में गहरी करुणा थी और उसके चेहरे पर सहज मुस्कान। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में बैठा है। खेत तैयार था, मेड़ें बनी हुई थी, जमीन जोती हुई थी, लेकिन किसान कुछ कर नहीं रहा था। वह आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठा था। साधु पास गया और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्यों देख रहे हो? तुम्हारा खेत तैयार है, बीज कहाँ है? किसान ने गहरी सांस भरी और बोला, महाराज, मैं सोच रहा हूं कल बारिश होगी या नहीं। अगर बारिश नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। यह सुनकर साधु जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में मजाक नहीं था, बल्कि गहरी समझ थी। साधु ने कहा, बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम आसमान की चिंता कर रहे हो और धरती को भूल गए हो। बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, खेत तैयार करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उस चीज की चिंता कर रहे हो जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं, और जिस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है उसे छोड़ बैठे हो। तुम्हारी चिंता का ये जीरे है जिस पर तुम्हारा बैठे हो ही मूल है। तुम हमेशा उसी चीज को लेकर परेशान रहते हो जो तुम्हारे वश में नहीं है। इस साधारण सी बातचीत में एक बहुत गहरी बात छिपी है। मनुष्य हमेशा वही सोचता है कल क्या होगा, लेकिन वह भूल जाता है कि आज क्या करना है। सोचो, बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम खेत को तैयार कर लो, बीज बो दो और बाकी को जीवन पर छोड़ दो, तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। कल बारिश होगी या नहीं, यह चिंता करने से तय नहीं होगा। चिंता करने से तो केवल तुम्हारा वर्तमान खो जाएगा। तुम न खेत तैयार कर पाओगे, न बीज बो पाओगे, और जब बारिश होगी तो तुम्हारे पास बोया हुआ बीज ही नहीं होगा। यह किसान कोई और नहीं, तुम सब हो। तुम सब बैठे हो अपने अपने खेत में। किसी का खेत परिवार है, किसी का खेत नौकरी है, किसी का खेत पढ़ाई है, किसी का खेत व्यापार है, लेकिन तुम सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। तुम सोचते हो कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या जाएगी, परीक्षा पास होगी या नहीं, मकान बन पाएगा या नहीं, बीमारी ठीक होगी या नहीं, और इसी चिंता में हम आज का बीज बोना भूल जाते हैं। साधु का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जिस पर तुम्हारा अधिकार है उसे करो, जिस पर नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। चिंता हमेशा उसी चीज को लेकर होती है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और यही मूर्खता है। तुम चिंता करते हो कि सूरज कल निकलेगा या नहीं, लेकिन सोचो, क्या कभी सूरज न निकला है? क्या तुम्हारी चिंता ने सूरज को उगने में मदद की? नहीं, वह अपने समय पर उगता है, अपने समय पर ढलता है। इसी तरह जीवन की बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन पर ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ है। मान लो एक छात्र है, उसकी परीक्षा आने वाली है। वह दिन रात यही सोचता रहता है, अगर फेल हो गया तो, अगर पेपर कठिन आ गया तो, अगर याद न रहा तो। अब सोचो, इस चिंता से क्या होगा? न तो उसका आत्मविश्वास बचेगा, न पढ़ाई ठीक से होगी। पढ़ने बैठा तो दिमाग डर से भरा रहेगा, और परिणाम यह होगा कि सच में फेल हो जाएगा। अगर वही छात्र साधु के कहे अनुसार सोचे, कल का पेपर मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आज पढ़ना मेरे हाथ में है, तो उसका मन हल्का होगा। वह ध्यान से पढ़ेगा और परीक्षा में सफलता भी मिलेगी। आज जो काम करना है वही तुम्हारा धर्म है। आज जो कर्तव्य निभाना है वही तुम्हारा मार्ग है। कल की चिंता करके आज को न गंवाओ। जीवन हर पल बदल रहा है, लेकिन यह पल, यही क्षण तुम्हारे हाथ में है। कल आएगा या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन आज है, अभी है,
साधु ने किसान से कहा था, आकाश की ओर मत देखो, धरती की ओर देखो। तुम्हारा काम धरती से है, आकाश से नहीं। बीज तुम्हारे हाथ में है, बारिश परमात्मा के हाथ में है। तुम अपने हिस्से का काम करो, बाकी जीवन पर छोड़ दो। जीवन आसान हो जाएगा अगर हम इस छोटे से वाक्य को पकड़ लें, जो तुम्हारे हाथ में है वही करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। अगर तुम इस साधु की शिक्षा समझ लो तो तुम्हारी आधी परेशानियां उसी क्षण मिट जाएंगी, क्योंकि तुम चिंता छोड़ दोगे और कर्म में लग जाओगे। और यही जीवन का रहस्य है। आज को जी लो, कल अपने आप संभल जाएगा। यही तो जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। हम उसी चीज की चिंता करते रहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। भविष्य शब्द सुनते ही मन में कितनी तस्वीरें बनने लगती हैं। किसी को डर लगता है कल क्या होगा, किसी को आशा है कुछ अच्छा होगा, किसी को चिंता है अगर ऐसा न हुआ तो। लेकिन गहराई से देखो, भविष्य कभी आया है क्या? जब भी आता है उसका नाम बदल जाता है, वह अब आज बन जाता है। यानी भविष्य एक सपना है, एक माया है। उसकी चिंता करना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही सपने को सच मान ले और डरने लगे। मूर्ख मनुष्य यही करता है, भविष्य की छाया में जीता है और वर्तमान को खो देता है। आज को जीने के बजाय वह उस कल के बारे में सोचता रहता है जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आया। और जब कल आता है तो वह भी फिर से आज होता है। लेकिन मनुष्य उस समय भी उसे नहीं जीता, वह फिर से नए कल के बारे में सोचने लगता है। यानी उसका पूरा जीवन चिंता में बीत जाता है और जीना छूट जाता है। क्या तुमने कभी देखा है सूरज कल के लिए चमकता हो? क्या नदी परसों के लिए बहती है? क्या फूल अगले साल के लिए खिलता है? नहीं। प्रकृति हमेशा अभी और यहीं में जीती है। नदी इसी क्षण बह रही है, फूल इसी पल की खुशबू फैला रहा है, सूरज इसी क्षण रोशनी बांट रहा है। सिर्फ मनुष्य ही इतना पागल है कि कल की चिंता में वर्तमान को खो देता है। इस चिंता का परिणाम क्या होता है? वर्तमान की शक्ति नष्ट हो जाती है। मान लो तुम्हारे पास अभी एक घड़ी है, लेकिन तुम उसे छोड़कर उस घड़ी को पाने की सोचो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। तुम उस घड़ी को तो पा नहीं पाओगे और जो घड़ी तुम्हारे हाथ में है उसे भी खो दोगे। ऐसा ही होता है जब हम भविष्य की चिंता करते हैं। हम वर्तमान को जी नहीं पाते और यही सबसे बड़ा नुकसान है। मन बड़ा चालाक है, वह हमेशा तुम्हें भविष्य में धकेलता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, अज्ञात है और अज्ञात से मन को खेलना पसंद है। मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर यह न हुआ तो, और इन सवालों में तुम्हें उलझाकर मन तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है। भविष्य एक भ्रम है और मनुष्य उसी भ्रम में जीते जी मरा जा रहा है। कल्पना करो एक व्यक्ति की, वह बिस्तर पर लेटा है, सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मन दौड़ रहा है। कल इंटरव्यू है, पता नहीं सफल होऊंगा या नहीं। अगर असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अब सोचो। वह सारी रात जागता रहा, सुबह थका हुआ उठा, इंटरव्यू देने गया तो दिमाग बोझिल था और उसी थकान के कारण असफल हो गया। यानी भविष्य की चिंता ने उसकी हार पक्की कर दी। अगर वही व्यक्ति सोचता कल का इंटरव्यू कल होगा, अभी मुझे सोना है ताकि सुबह ताज़ा रहूं, तो शायद नतीजा कुछ और होता। जीवन का रहस्य बहुत सरल है। वर्तमान ही जीवन है, भविष्य माया है। जब आएगा तो उसका नाम बदल जाएगा। उस समय भी उसे आज ही कहना होगा, लेकिन मूर्ख मनुष्य इसे नहीं समझता। वह आने वाले कल की छाया में अपने आज को खो देता है। यही कारण है कि उसका जीवन हमेशा अधूरा रह जाता है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो सिर्फ एक उपाय है, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को जीना। यह श्वास, यह क्षण, यही तुम्हारा है। अगली श्वास भी निश्चित नहीं है, तो क्यों ना इस क्षण को पूरी तरह जिया जाए। यही ध्यान का आरंभ है, यही सजगता का द्वार है। प्रकृति ने तुम्हें यही सिखाया है। जीवन अभी है, यही है। भविष्य केवल एक कल्पना है। तो चिंता छोड़ो और इस क्षण को उत्सव बना लो।
यही सच्ची बुद्धि है। तो सवाल उठता है, उपाय क्या है? अगर चिंता इतनी गहरी जड़ पकड़े बैठी है, अगर मन बार बार भविष्य की माया में भटकता है, तो उससे मुक्ति कैसे मिले? उपाय बहुत सरल है। उपाय बहुत कठिन नहीं है, बहुत जटिल नहीं है। उपाय है, सजग हो जाओ। जब भी चिंता उठे, बस एक क्षण रुक जाना और खुद से पूछना, क्या यह कल अभी मौजूद है? और उत्तर तुरंत मिलेगा, नहीं। कल अभी अस्तित्व में नहीं है, वह सिर्फ एक विचार है, तुम्हारे मन का खेल है। चिंता की असलियत यही है, वह एक विचार है, वास्तविकता नहीं। अगर तुम इसे देख लो, अगर तुम समझ लो कि चिंता केवल मन का भ्रम है, तो उसी क्षण चिंता का जादू टूट जाएगा। जैसे ही जागरूकता आती है, भ्रम मिट जाता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, डर लगने लगता है। लेकिन जैसे ही दीपक जलाओ और देखो, तो पता चलता है यह तो साधारण रस्सी है। डर उसी क्षण गायब हो जाता है। ठीक ऐसे ही चिंता भी है। जैसे ही सजगता आती है, तुम्हें दिखने लगता है कि यह केवल विचार है, और वह विचार उसी क्षण टूट जाता है। ध्यान का असली काम यही है, तुम्हें वर्तमान में लौटाना। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि अभी और यही ही जीवन है। जब तुम अपनी श्वास को देखते हो, तो तुम पाते हो कि यह श्वास भविष्य में नहीं है, यह श्वास अभी है, और यह तुम्हें वर्तमान में खींच लाती है। जब तुम पक्षियों की आवाज सुनते हो, तो वे आवाजें भविष्य में नहीं हैं, वे अभी हैं, और तुम्हारा मन उसी क्षण लौट आता है। एक साधारण अभ्यास है, बस अपनी श्वास को देखो। सांस अंदर जाती है, महसूस करो। सांस बाहर आती है, महसूस करो। चिंता उठेगी, लेकिन जब तुम श्वास पर लौटते हो, तो तुम्हें दिखेगा कि चिंता विचार है, श्वास वास्तविक है। चिंता तुम्हें भविष्य में खींचती है, लेकिन श्वास तुम्हें वर्तमान में टिकाती है। यही ध्यान का पहला कदम है। जब तुम सचमुच वर्तमान में लौटते हो, तो तुम पाते हो कि यहाँ कोई कल नहीं है, यहाँ सिर्फ यही क्षण है, और इस क्षण में कोई चिंता संभव नहीं है। चिंता हमेशा या तो अतीत की यादों से आती है या भविष्य की कल्पनाओं से, लेकिन वर्तमान में कोई चिंता नहीं। जैसे ही तुम सजग होते हो, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है, मन की भीड़ छंट जाती है, और तुम पाते हो कि जीवन तो हमेशा से हल्का था, तुमने ही उसे चिंता के बोझ से भारी बना लिया था। ध्यान सजगता की वही कला है। हर क्षण लौट आना, हर क्षण देखना कि यही हूं, अभी हूं। अगर तुम इस उपाय को अपना लो, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। जहां पहले चिंता रहती थी, अब शांति आ जाती है। जहां पहले डर था, अब भरोसा जन्म लेता है। जहां पहले कल का बोझ था, अब आज का उत्सव खिलने लगता है। याद रखो, चिंता वास्तविक नहीं है, यह सिर्फ विचार है। ध्यान यही सिखाता है कि विचारों को देखो, लेकिन उनमें फंसो मत। वर्तमान में लौट आओ, श्वास को देखो, इस क्षण को देखो, और फिर तुम पाओगे यहां कोई कल नहीं है, यहां सिर्फ शांति है, सिर्फ आनंद है। कभी बच्चों को ध्यान से देखा है? बच्चे से बड़ी शिक्षा की कोई किताब नहीं है। बच्चा खेल रहा है, उसके हाथों में मिट्टी है, चेहरे पर हंसी है, आंखों में चमक है। उसे नहीं पता कि कल उसकी परीक्षा है या कल उसका भविष्य कैसा होगा। वह पूरे अस्तित्व के साथ इस क्षण में जी रहा है। बच्चा कल की चिंता नहीं करता, और यही कारण है कि उसकी हंसी सबसे सच्ची है। उसकी मुस्कान नकली नहीं होती, किसी वजह से नहीं होती, बस होती है। बच्चे की हंसी में कोई शर्त नहीं, कोई बोझ नहीं। वह इसलिए हंस रहा है क्योंकि जीवन उसके भीतर नृत्य कर रहा है। अब फूल को देखो, बगीचे में खिला हुआ फूल, वह जानता है कि शायद कल वह मुरझा जाएगा, लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा? क्या उसने कभी चिंता की कि मेरी पंखुड़ियां गिर जाएंगी? नहीं। फूल जब खिलता है तो पूरी तरह खिलता है, अपनी पूरी सुगंध के साथ, अपनी पूरी सुंदरता के साथ। और इसीलिए फूल को देखकर मनुष्य ठहर जाता है। तुम्हें फूल की सुंदरता छू लेती है क्योंकि वह वर्तमान में जी रहा है। यह दोनों उदाहरण, बच्चा और फूल, जीवन की गहरी सच्चाई को उजागर करते हैं। जो वर्तमान में जीता है वही आनंदमय है।
बच्चा और फूल हमें यह सिखाते हैं कि जीवन कभी कल में नहीं होता, जीवन केवल अब में है। लेकिन मनुष्य ने अपनी मासूमियत खो दी है। बच्चा बड़ा होकर चिंता का बोझ उठा लेता है। फूल से सीखने के बजाय वह अपनी मासूमियत खो दी है। अपनी मासूमियत खो दी है, वह अपनी मासूमियत खो दी है। झुर्रियों में डूबा रहता है। हम हंसना भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं, जीना भूल जाते हैं। मैं कहता हूं, अगर तुम सच्चे जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो बच्चे जैसा बनो, फूल जैसा बनो। बच्चे की हंसी और फूल की महक यही घोषणा करते हैं, जीवन अभी है, यही है। जब तुम ध्यान में डूबते हो तो तुम भी बच्चे की तरह निष्कलंक हो जाते हो, तुम भी फूल की तरह सहज और सुंदर हो जाते हो। तब चिंता का कोई अस्तित्व नहीं बचता। बच्चा और फूल दोनों ही परमात्मा के संदेशवाहक हैं। वे हमें यही याद दिलाते हैं कि कल की चिंता व्यर्थ है और इस क्षण में जीना ही सच है। अब तुमसे मैं पूछता हूं, क्या तुम बच्चे की तरह हंस सकते हो? क्या तुम फूल की तरह खिल सकते हो? यदि हां, तो तुम्हें जीवन का रहस्य मिल गया। मनुष्य का सारा जीवन इसी चिंता में खो जाता है, कल क्या होगा। कल की चिंता करते करते आज हाथ से फिसल जाता है। और आश्चर्य यह है कि जब कल आता है तो वह आज बन जाता है, लेकिन उस समय भी मनुष्य फिर अगले कल की चिंता करने लगता है। इस तरह जीवन कभी जिया ही नहीं जाता, केवल टाला जाता है। अगर तुम कल की चिंता छोड़ दो तो तुम्हारे भीतर इतनी अपार ऊर्जा बचेगी कि जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाएगा। सोचो, जब मन चिंता में डूबा रहता है तो सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। जैसे पानी किसी छेद वाले बर्तन में भर दो, भरते ही वह टपक जाएगा, कभी भर नहीं पाएगा। चिंता वही छेद है। लेकिन जब तुम कल का बोझ गिरा देते हो तो तुम्हारा पात्र पूरा भर जाता है। तब तुम्हारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। वह ऊर्जा प्रेम में बहेगी, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी आंखों की गहराई में प्रेम झलकेगा। तुम किसी को छुओगे तो स्पर्श में अपनापन होगा, क्योंकि चिंता रहित मन प्रेम का स्रोत बन जाता है। वह ऊर्जा हंसी में बहेगी, तुम्हारी मुस्कान सच्ची होगी, बिना कारण के हंसी फूट पड़ेगी, क्योंकि जीवन स्वयं में इतना सुंदर है कि हंसी स्वाभाविक हो जाती है। वह ऊर्जा ध्यान में बहेगी। जब चिंता हट जाती है तो मन हल्का हो जाता है। उस हल्केपन में तुम भीतर उतर सकते हो। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान तो सहज अवस्था है, और वह तभी घटती है जब भविष्य का बोझ गिरा दो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, कल को भगवान के हवाले कर दो। तुम्हारे हाथ में कल कभी था ही नहीं और न कभी होगा। जो है वह सिर्फ आज है, सिर्फ अभी है। अगर तुम इस क्षण को जीने का साहस कर लो तो यही क्षण तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। यही क्षण द्वार है मुक्ति का, प्रेम का, आनंद का। तो मेरे वचन को याद रखो, कल की चिंता छोड़ो, आज को पकड़ो, अभी को जी लो। यही जीवन का सार है। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम कल की छाया में जीते रहना चाहते हो या आज की रोशनी में नृत्य करना चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि यह केवल शब्दों में रह जाए। शब्द सुन लिए, विचार कर लिए, लेकिन जीवन नहीं बदला। जब तक अनुभव न हो तब तक सब अधूरा है। तो आओ अभी यहीं इसी क्षण एक छोटा सा ध्यान करें। तुम बस अपनी आंखें बंद करो, आराम से बैठो, कंधों को ढीला छोड़ दो, सांस को जबरदस्ती मत बदलो। वह जैसी चल रही है वैसी ही रहने दो। अब बस श्वास को देखो। सांस भीतर जाती है, देखो, सांस बाहर आती है, देखो। बस साक्षी बनो। याद रखो, अभी कोई कल नहीं है। इस सांस में कल का कोई अंश नहीं है। न कल की खुशी, न कल का डर, कुछ भी नहीं। सिर्फ यह श्वास है, यह जीवन है। क्या तुमने देखा? जैसे ही ध्यान भीतर उतरता है, मन शांत हो जाता है, चिंता गायब हो जाती है, क्योंकि चिंता विचार है। और जब तुम विचारों से परे चले जाते हो तो चिंता कहाँ टिकेगी। यही ध्यान की महिमा है। ध्यान कोई कर्म नहीं, ध्यान तो बस साक्षी भाव है। देखना जो घट रहा है उसे देखना, न पकड़ना, न रोकना, न बदलना। और इस देखने में एक गहरा रहस्य छिपा है। तुम्हें लगेगा जैसे समय रुक गया, न अतीत है न भविष्य,
सिर्फ एक शाश्वत वर्तमान है और यही वर्तमान ईश्वर का दरवाजा है। अब धीरे धीरे आंखें खोलो, लेकिन यह मौन भीतर ही भीतर संभाल कर रखना। जैसे कोई दीपक जल गया हो, उसकी रोशनी अपने साथ ले जाना। याद रखना, जब भी चिंता उठे रुक जाना, एक सांस को देख लेना और तुम तुरंत वर्तमान में लौट आओगे। तुम्हें लगेगा चिंता तो बस एक छाया थी, एक सपना थी। यही है मेरा अंतिम संदेश, कल का बोझ छोड़ो, अभी में जियो। यहाँ ही सत्य है, यही परमात्मा है।